हाय स्टूडेंट्स कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर ठीक होंगे और भविष्य में भी ठीक रहें। कोरोना के रूल्सों की पालना करते रहें। मैं सुरेंद्र मीणा LLB सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंटों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। संपत्ति अंतरण अधिनियम आपका सब्जेक्ट है, जिसका टॉपिक क्लास में चल रहा था सशर्त अंतरण। सशर्त अंतरण में 3 पार्ट हैं। नंबर 1 अंतरण मान्य शर्त शून्य, सेक्शन 10, 11 और 12। सेक्शन 10 और 11 बारे में ये बात बताई गई थी कि अंतरण मान्य होगा और लगाई गई शर्त शून्य। दूसरी बात आती है अंतरण मान्य और शर्त शून्य, अंतरण शून्य और शर्त भी शून्य। ये प्रोविज़न धारा 25 में है। TP अधिनियम की धारा 25 में ये प्रोविज़न है। इसके बारे में हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं, समझा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। अब तीसरी बात आती है जो अपन आज ऑनलाइन क्लासेसों के माध्यम से पढ़ेंगे, वो है अंतरण मान्य होगा और शर्त भी मान्य होगी, यानी अंतरण मान्य और शर्त भी मान्य। सेक्शन 26 और 29 में है। TP एक्ट की धारा 26 और 29 में वे परिस्थितियाँ बताई गई हैं जहां अंतरक द्वारा लगाई गई शर्त तथा ऐसी शर्त के आधार पर किया गया अंतरण, संपत्ति का अंतरण दोनों मान्य हों। तो धारा 26 में पूर्ववर्ती शर्त से संबंधित प्रोविज़न है और धारा 29 में पश्चातवर्ती शर्त, यानी कि उत्तरवर्ती या पश्चातवर्ती शर्त से संबंधित है। दोनों में अंतरण होगा, लेकिन सेक्शन 26 में शर्त पहले लगाई जाएगी और सेक्शन 29 में शर्त बाद में लगाई जाएगी। पूर्ववर्ती शर्त ऐसी शर्त जिसकी पूर्ति संपत्ति में निहित हित करने से पूर्व की जाती है, पूर्ववर्ती शर्त कहलाती है। अर्थात अंतरिति को पहले शर्त की पूर्ति करनी होगी, उसके बाद ही उसे संपत्ति का अंतरण किया जाएगा। इसको उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे A अपनी संपत्ति का दान B को इस शर्त पर करता है कि वह C से विवाह करे। यहाँ A द्वारा लगाई गई शर्त पूर्ववर्ती शर्त है, क्योंकि A अपनी संपत्ति का दान B को तभी करेगा जब वह पहले C से विवाह करे। अतः यह शर्त की पूर्ति करने के बाद ही अंतरण किया जाएगा, तभी अंतरण वैध होगा, अन्यथा शून्य। अब बात आती है पश्चातवर्ती शर्त की। सेक्शन 29 पश्चातवर्ती शर्त से तात्पर्य ऐसी शर्त जिसकी पूर्ति संपत्ति में हित निहित करने के बाद पश्चात की जाती है, पश्चातवर्ती शर्त कहलाती है। अर्थात अंतरिति को पहले संपत्ति का अंतरण होगा, उसके पश्चात शर्त की पूर्ति करनी होगी। यदि अंतरिति द्वारा उत्तरवर्ती शर्त की पूर्ति नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में अंतरिति से संपत्ति को वापस लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे A अपनी संपत्ति B को इस शर्त पर दान में देता है कि B को अंतरण के पश्चात 1 वर्ष के भीतर LLB सेकेंड ईयर की क्लास फर्स्ट डिवीज़न से पास करनी होगी। यहाँ A द्वारा लगाई गई शर्त पश्चातवर्ती शर्त है, क्योंकि B को संपत्ति का अंतरण कर दिया गया है, जबकि उसे शर्त की पूर्ति अंतरण के बाद करनी है। यदि B शर्त की पूर्ति नहीं कर पाता तो उसे A को संपत्ति वापस देनी होगी। अब इनके बारे में चर्चा हम विस्तार रूप से करेंगे। पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति कैसे की जाएगी। जहां अंतरक द्वारा संपत्ति अंतरण के समय कोई पूर्ववर्ती शर्त अधरोपित की जाती है तथा यदि अंतरिति द्वारा शर्त का बताए गए नियमों के अनुसार पालन
कर दिया जाता है तो ये वहाँ यह समझा जाएगा कि अंतर्विधि द्वारा ऐसी पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति कर दी गई है, यानी कि उस शर्त का सारत अनुपालन किया जाएगा। अधिकतम संभव स्थिति तक उसका पालन पूरा शर्त पूरी करनी होगी। अब आगे बात आती है कि अंतर्वर्ती शर्त की पूर्ति, उत्तरवर्ती शर्त की पूर्ति कैसे की जाएगी। जहां अंतरक द्वारा संपत्ति का अंतरण करते समय कोई उत्तरवर्ती शर्त अध्रोपित की जाती, वह अंतरिक द्वारा शर्त का पूर्णतः अक्षरा, यानी कि जो रिटन है अक्षरा अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सेक्शन 26 में सार्थ अनुपालन करना है और सेक्शन 29 में है अक्षरा, जो लिखा है शर्त में वो पालन करना। यदि अंतर्विधि द्वारा अंतर्विधि शर्त का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाता तो यह समझा जाएगा कि शर्त का अनुपालन नहीं किया गया। ठीक है। अब इसमें उत्तरवर्ती शर्त के अपवाद आते हैं। सेक्शन 29 के कुछ अपवाद हैं कि जब अंतरण पहले कर दिया जाता है और शर्त बाद में लगाई जाती है तो अंतरण भी और शर्त को पूरा कर दिया जाता है बाद में, तो अंतरण भी मान्य होगा और शर्त भी वैध होगी। लेकिन इसका अपवाद है आपका सेक्शन 10, 11 और 12, 3 अपवाद है। सामान्य नियम यह है कि अंतर्वर्ती शर्त का पूर्णतः अनुपालन करना अनिवार्य है, परंतु सामान्य नियम के अपवाद जहां उत्तरवर्ती शर्त का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है, यानी कि सेक्शन 10, यानी कि भविष्य में संपत्ति के अंतरण का पूर्णतः अवरोध लगाने वाली शर्त का अनुपालन आवश्यक नहीं। सेक्शन 10 ये कहता है ये भविष्य में संपत्ति के अंतरण पूर्णतः रोक लगा दी गई है तो शर्त का अनुपालन आवश्यक नहीं है, क्योंकि सेक्शन 10 में और 11-12 में अंतरण मान्य होता है और शर्त शून्य होती है। सेक्शन 11 ये कहता है कि भविष्य में संपत्ति का उपभोग किसी विशेष रीति से किया जाएगा तो ऐसे कहने वाली शर्त का पालन आवश्यक नहीं है। यानी सेक्शन 11 में क्या था, ये था कि अगर भविष्य मतलब अंतरक ये शर्त लगाता है कि मैं आपको संपत्ति अंतरण करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा जैसे उस संपत्ति का यूज करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता और ये शर्त शून्य होगी। ठीक है, इसलिए ये अपवाद है सेक्शन 29 का। सेक्शन 12, भविष्य में अंतर्वर्ती के दिवालिया हो जाने पर संपत्ति वापस अंतरक के पास आ जाएगी, ऐसा कहने वाली शर्त का पालन करना आवश्यक नहीं। सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर अंतर्वर्ती दिवालिया हो गया, यानी कि सेक्शन 12 में यह शर्त लगाई जाती है कि यदि अंतर्वर्ती दिवालिया हो गया तो संपत्ति अंतरक के पास आ जाएगी, लेकिन ऐसी शर्त शून्य होगी, इसीलिए ये सेक्शन 29 का अपवाद है। अब आता है पूर्ववर्ती शर्त और उत्तरवर्ती शर्त में अंतर, इस पर अपन चर्चा करेंगे अभी। तो पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती शर्त। नंबर 1, पूर्ववर्ती शर्त का पालन अंतरण से पूर्व किया जाता है, जबकि पश्चातवर्ती शर्त का पालन अंतरण के बाद किया जाता है। नंबर 2 अंतर, पूर्ववर्ती शर्त धारा 26 के अनुसार सार्थ अनुपालन किया जाता है, यानी कि पहले सार्थ, जबकि पश्चातवर्ती शर्त के अंतर्गत धारा 29 के अनुसार अक्षरा या अक्षरता पालन किया जा रहा है, जो शर्त में लिखा है उसके बाद पालन। तीसरी बात आती है कि यदि पूर्ववर्ती शर्त शून्य है तो अंतरण शून्य होगा, जैसे धारा 25। यदि पूर्ववर्ती शर्त शून्य है तो अंतरण भी शून्य होगा, जबकि पश्चातवर्ती शर्त शून्य है तो अंतरण शून्य नहीं होगा बल्कि वैध होगा, क्योंकि जैसे सेक्शन 10, 11 और 12।
शर्त शून्य होगी, अंतरण वैध होगा। नंबर 4, पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति का प्रभाव अंतर्ति में संपत्ति निहित होना है। पूर्ववर्ती शर्त का प्रभाव क्या होता है? अंतर्ति में पहले संपत्ति निहित होना, जबकि उत्तरवर्ती शर्त या पश्चातवर्ती शर्त की पूर्ति से पहले ही अंतर्ति में संपत्ति निहित हो जाती है पहले ही। नंबर 5, पूर्ववर्ती शर्त के पालन न करने पर संपत्ति नहीं मिलने का डर रहता है, जबकि उत्तरवर्ती शर्त का पालन न करने पर संपत्ति खोने का डर रहता है, यानी संपत्ति वापस चली। इसमें पूर्ववर्ती शर्त में तो संपत्ति नहीं मिलने का डर रहता है, लेकिन उसमें संपत्ति मिल चुकी है तो उसको खोने का डर रहता है पश्चातवर्ती शर्त। थैंक यू। ये टॉपिक कंप्लीट।